स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। वेदर को लेकर कुछ फ्रेश अपडेट्स जो है वो आ रही हैं और आप तक पहुंचाना वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, वहीं पर स्कूल्स भी बच्चे जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट काम अगर देखा जाए तो इस समय जो मौसम की वेदर अपडेट आ रही है, आपको ये भी बता दें कि इस समय कुछ एरियाज हैं जो कि ऑरेंज जोन में जो है बताए जा रहे हैं और कुछ एरियाज जो हैं वो रेड जोन में भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वेदर को लेकर वार्निंग भी जारी की गई है। आईएमडी की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि कुछ एरियाज जो है वो ऑरेंज अलर्ट में है और वहीं पर कुछ एरियाज जो है वो रेड अलर्ट पे भी रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अवलांची की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ऐसे होने की संभावनाएं भी जो है वो जम्मू कश्मीर में बन रही हैं। वहीं पर आपको बता दें कि अभी भी कल या परसों की बात करें यानी 1 फरवरी तक जो है वो वेदर इसी तरीके का रहने वाला है और बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावनाएं भी जो है वो बनी हुई है। क्या कुछ फ्रेश वेदर अपडेट है वो भी आप तक हम पहुंचा दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईएमडी जो है उनके द्वारा कुछ इशू किए गए हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी वो ऐसे एरियाज हैं जहां पर हैवी स्नोफॉल जो है वो होने की संभावना है। आपको बताते चले कि करंट वेदर की अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो हैवी स्नोफॉल हो रही है। कश्मीर की बात करें वो वहीं हिली एरियाज जम्मू में है, वहां पर भी स्नोफॉल हो रही है। मैदानी इलाकों की बात करें मॉडरेट रेन एंड थंडरस्टॉर्म जो है इस समय जम्मू के मैक्सिमम जगहों पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ आज जिस तरीके से 30 तारीख की बात करें तो हैवी स्नोफॉल बारिश भी हो रही है और ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि अगले 12 घंटों तक जो है और इसी तरीके से रहने वाली है। आपको ये भी बता दें कि अभी अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान भी कम नहीं होने वाला है, डिक्रीज नहीं होने वाला है, ठंड बढ़ती जा रही है। कश्मीर में माइनस टेम्परेचर है और 31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख को भी जो है वो बारिश रहने वाली है। स्नो जो है वो भी कश्मीर के इलाकों में और जम्मू के भी रामबन पत्नीटॉप ऐसे इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे होने वाली है। और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे कल भी बारिश होगी और वहीं पर देखा जा रहा है 1 फेब को भी पार्शली क्लाउडी वेदर जो है वो रहने वाला है। ऐसे में जो है वो वार्निंग भी कुछ जारी की गई है। क्या कुछ वो वार्निंग्स है वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हैवी स्नोफॉल हो रही है इससे हो सकता है कि एवलांचा जो है मतलब बताया जा रहा है कि जो बर्फ के बने पहाड़ हैं वो खिसकने के आसार बने हुए हैं और जो ऐसे प्रॉन एरियाज जहां पर लगातार बारिश पड़ती रहती है और काफ़ी समय तक जब वो पहाड़ बन चुके हैं तो अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि वो अपनी जगह से खिसक सकते हैं और ऐसे में आम लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हायर रीचेज होती हैं जहाँ पे लगभग 1-1 फीट की बर्फबारी होती रहती है तो ऐसे में बर्फ के पहाड़ वहां जिस तरीके से बन जाते हैं तो नुकसान हो सकता है अगर आप ऐसे एरियाज में जाते हैं जो कि ऑलरेडी प्रॉन डिक्लेयर किए गए हैं। ऐसे में लोगों द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। पीपल आर वंस अगेन एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर out in these prone areas unless emerging during next 2 days as possibility of avalanche has increased due to heavy snowfall or contact concerned traffic police regarding road status एमिटी सेंटर श्रीनगर। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज सुबह से ही जिस तरीके से हालात बने हैं, जितनी भी ऑल एयर इंडिया की फ्लाइट्स की बात करें और सेवरल अदर फ्लाइट्स कैंसल्ड एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमिड स्नोफॉल। भारी बर्फबारी के कारण जितनी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर की बात करते हैं तो ऑल एयर इंडिया की फ्लाइट सेवरल अदर फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, ट्रैक देखा जाए तो वहाँ पर भी बर्फ पड़ी हुई है। क्लियरेंस का काम जो है वो भी लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर में इस समय फ्रेश स्नो जो है वो अभी भी वहाँ पे पड़ रही है और ऐसे में फ्लाइट्स का डिले कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कुछ गंभीर समस्या ना हो जाए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई आ रही है जहां पर कल रात से ही बारिश हो रही है और वहीं पर शूटिंग स्टोन जो है रामबन बनिहाल सेक्शन में लगातार जारी है। आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही देर पहले जो अपडेट भी एक आ रही थी कि कल अगर लद्दाख की बात करते हैं तो वहां पर एक औरत और एक बच्ची टीनेज गर्ल बताई जा रही है जो कि जिनकी मृत्यु हो गई है कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में। और वहीं सबसे बड़ी जो इसकी वजह बताई जा रही है कि बर्फ के पहाड़ के नीचे आने से ये हादसा हुआ था और कुलसुम भाई 14 साल की उम्र
और बिल्किस बानो 25 साल की उम्र जो है वो वहीं रोड पर जा रही थी। बताया जा रहा है तंगोला विलेज कारगिल जंकार हाईवे पर जो है एक 2:30 बजे के करीब जो है एक बर्फ के पहाड़ जिस तरीके से घिर रहे हैं, टकराने के बाद जो है ये उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर ऑफिशियल्स पहुंचे थे, रेस्क्यू भी इमीडिएटली किया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। दोनों शरीर जो थे बॉडी से उनको घर भेज दिया गया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लगातार आप तक क्यों अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आप सिर्फ बर्फ़ के नज़ारे लेने के लिए घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो घर से बाहर निकले, इमरजेंसी है तो घर से निकले, सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए नहीं बाहर मत निकलिएगा। क्योंकि जब आपको धूप निकलेगी, जब मौसम साफ़ हो जाएगा, जब क्लाउडी वेदर हट जाएगा तो आप बाहर निकलिए, तो मज़े भी लीजिए, बर्फ़ भी देखिए। लेकिन इस समय हालात नाजुक पर फंसी हुई हैं और अभी भी आने वाले समय तक जो है वो मौसम को साफ़ होने की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहना। अगर अभी भी आपको मैं विजुअल्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर किस तरीके से क्लाउडी वेदर जो है वो पूरे तरीके से बना हुआ है। किसी भी समय जो है बारिश भी फिर से आ सकती है और हम आपको बारिश में भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा यही शायद हमारा काम है, यही हमारा फ़र्ज़ है कि आपको समय समय की अपडेट जो है वो पहुंचाएं, ताकि लोगों तक घर बैठे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि उनके ज़रूरत की है वो उन तक पहुंच पाए। शायद यही हमारा काम है। तो ऐसे बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात रखें और घर से बाहर ना निकले। और फिलहाल मुझे नमस्कार।